ब्रेक के बाद आरोग्य मंत्र में आप सभी का स्वागत है और मैं एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगी आप सभी को हमारा नंबर, इस नंबर के थ्रू आप हम तक पहुंच सकते हैं, जीवा आयुर्वेदा के डॉक्टर्स तक पहुंच सकते हैं। हमारा नंबर है 012940404004। जी डॉक्टर साहब, तो हमारे अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। हेलो। हाँ जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आपका नाम क्या है? हेमंत। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हेमंत जी, पूछिए डॉक्टर प्रताप चौहान से अपना सवाल। डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार जी। सर एक्चुअली मेरे को ना पाइल्स की प्रॉब्लम है। अच्छा। कई बार होता है जैसे मैं बहुत ज्यादा मसाले खा लेता हूँ और कई बार नॉनवेज खाता हूँ तो उसके बाद एकदम से पेट काफी मतलब द्वार में काफी दर्द होता है। अच्छा, तो उसमें ब्लीडिंग भी होती है? हाँ, कई बार कभी कभी होती है सर। अच्छा, कब से चल रही है प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम तो खैर ज्यादा पुरानी तो नहीं है। हाँ। ये है कि 2-3 महीने तो हो ही है सर इसको, लेकिन अच्छा। मैं अभी बीच में ये एक दवाई आती है जी। खाए थे 3 दिन तो उसमें फिर रिलीव हो गया था जी, बट ये बार बार हो जाता है ऐसे। देखिए, सबसे पहले ये समझना है हमें कि रिलीफ हो गया आपको, आपने कोई आयुर्वेदिक दवाई ली उससे वो ठीक हो गया, हाँ जी। लेकिन हमें समझना ये है कि अगर जब तक हम कारण को नहीं निकालेंगे तो रोग दोबारा आ जाएगा। जी। कारण क्या है? आपने कहा मिर्च मसाले ज़्यादा खाओ, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें कोई खाओ, तीखा खाओ तो ये हो जाता है। जी सर। इसका मतलब जो है पित्तवर्धक चीज़ें यदि आप खाते हो, गर्म चीज़ें खाते हो तो उससे होता है। अच्छा। तो गर्म चीज़ें अगर खाने से आपको पाइल्स हो रहा है, सूजन हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, तकलीफ हो रही है, तो इसका मतलब आपके बॉडी में हीट ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है। और गर्मी को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले गर्म चीज़ों को बंद करना पड़ेगा, 2-3 महीने तो कम से कम बंद करना पड़ेगा। अच्छा। उसके बाद आपको क्या करना है? दूसरी चीज़ कि कुछ कूलिंग चीज़ें लीजिए, नारियल पानी पीजिए, तरबूज खाइए, खीरा ककड़ी खाइए, सबसे बढ़िया पानी पीजिए। पानी सबसे बढ़िया शुद्ध चीज़ है, कूलिंग है, शरीर को जो है अपना शीतल भी बनाता है और सफाई भी करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको कब्ज़ नहीं होनी चाहिए कभी भी। अगर कॉन्स्टिपेशन होगी तो आपको पाइल्स की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो उसके लिए आप रात को सोते समय 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण लीजिए। और मैं तो ये कहूँगा कि आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में हमारी काफ़ी सारी क्लिनिक्स हैं, अगर ज़्यादा कुछ तकलीफ़ है तो हमारे डॉक्टर से ज़रूर एक बार आप परामर्श करें। ठीक है हेमंत जी, हमें कॉल करने का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप जीवा की क्लिनिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.jiva.com। थैंक यू फॉर कॉलिंग अस। जी डॉक्टर साहब, तो आप बात कर रहे हैं इतनी अनमोल शक्ति के बारे में जो हम सबके अंदर छुपी हुई है, लेकिन मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से कि हम इस शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पाते और कर सकते हैं, कोई बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ आयुर्वेद में जो हमने ये शो बनाया है और आपके शो के माध्यम से जो हम दर्शकों से बात करते हैं, हमारे सब एक तरह से परिवार के सदस्य ही बन गए हैं। अब तो हमारे दर्शक भी, हमें लगता है कि एक परिवार ही है हमारा। तो आपसे जो बार बार हम एक ही चीज़ कहते हैं, आपने देखा होगा कि थोड़ा सा अपने बारे में समझिए, अपने शरीर के बारे में, अपने मन के बारे में, अपने सिस्टम्स के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि बीमारी हुई और इसको हमने उठा करके किसी दूसरे के हवाले कर दिया कि भैया तुम जानो, हमें नहीं पता, तुम करो जो। उससे जो है काम नहीं चलेगा। टेम्परेरीली आप ठीक ज़रूर हो जाएंगे, लेकिन आपको अगर स्वस्थ रहना है, हमेशा ठीक प्रकार से अपने जीवन को आनंद से आपको व्यतीत करना है, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि अपने बारे में ज्ञान प्राप्त करें। और ये सीरीज़ जो हम लेकर आते हैं, बार बार आपसे नए नए टॉपिक्स लेकर आते हैं आपके पास, उसमें हम कुछ ना कुछ नई चीज़ें आपको बताते हैं। जैसे कि आज एक नई चीज़ आपको बताई कि आरोग्य शक्ति आपके अंदर है, हीलिंग पावर हर व्यक्ति के अंदर है। आजकल तो पूरे विश्व में कई प्रकार के ऐसी चल रही हैं जी कि जहाँ पर वो कहते हैं कि भाई बिना दवाई के जो है आप मेडिटेशन करके, या जो है एनर्जी हीलिंग या चक्र हीलिंग चल रही है, या क्वांटम हीलिंग चल रही है, या कुछ लोग जो है वो चिंतन करके जो है मन को अपने और पॉजिटिव बना करके उससे हीलिंग करते हैं। कहीं पर थीटा हीलिंग चल रही है, बहुत तरह की जो है स्पिरिचुअल हीलिंग चल रही है। तो हमारे पास, हमारे सामने एविडेंस है। कोई ये हम जो बात कर रहे हैं कोई ऐसे नहीं कर रहे। आज के युग में भी एविडेंस है। आयुर्वेद में तो है ही इसका डिस्क्रिप्शन, लेकिन आज के युग में भी ऐसी बहुत सारी जो है चिकित्सा प्रणालियाँ बहुत प्रचलित हैं जहाँ के वो इस चीज़ का जिक्र करते हैं। रेकी का आपने नाम सुना होगा, बिल्कुल रेकी जी करते हैं लोग। जी हमारे यहाँ पर पुराने समय में आपने सुना होगा कि यंत्र बना करके जो दिया करते थे। कभी आपने देखा होगा गाँव में कहते थे
कि जाओ भाई इसको फलाने संत के पास ले जाओ जी, ये यहाँ पे धागा बांध लेते हैं गले वहाँ में। पर जो है कुछ होगा। जी। तो वो चीज़ें क्या थी कि वो उस संत के प्रभाव से या उस व्यक्ति के जो एक एनर्जी के प्रभाव से या वो गाइडेंस उसको देता था। असली चीज़ तो गाइड करना, क्योंकि डॉक्टर भी यही काम करता है। अब आप जब हमारे पास पेशेंट बन के आते हैं तो हमारा काम क्या है? आपको गाइड करना, आपको समझाना। जैसे अभी इस जो हमारे दर्शक थे इनको हमने कहा, देखिए आप जो आपने खुद ही कहा बिल्कुल कि मिर्च मसाले हम खाते हैं उससे हमें प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसका मतलब गर्मी बढ़ी हुई है। तो हमने थोड़ा सा उसको गाइड किया कि भाई इसका शोधन करिए, इसको बाहर निकालिए, बॉडी को अपने बैलेंस में लाइए, फिर आपके अंदर की जो हीलिंग पावर है वो आपको स्वस्थ करेगी और आपकी जो औषधि आप लेते हैं वो भी उस समय दुगना काम करती है। जी डॉक्टर साहब, हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए पहले उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना नाम बताइए। सुखदेव सिंह बोल रहा हूँ जी, अमृतसर से। अच्छा, पूछिए डॉक्टर प्रताप चौहान से अपना सवाल। अच्छा, हेलो। हाँ जी, बोलिए महाराज। हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, सर सुखदेव सिंह बात कर रहा हूँ जी, अमृतसर से। बताइए जी, बताइए। हाँ सर, मेरे को ना प्रॉब्लम है, यूवीआईटीज है लेफ्ट आई में। क्या है जी? नॉन इन्फेक्शियस यूवीआईटीज बोलते हैं उसको। अच्छा, तो वो है मेरे को। तो इसमें क्या क्या आपको जो है क्या लक्षण क्या चलते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? हाँ डॉक्टर साहब, ऐसा है कि जैसे 2010 के करीब बाद है, तो मेरे को ऐसा लगा जैसे भारीपन होता है ना लेफ्ट आई में। हाँ जी। तो मैं फिर चेकिंग के लिए गया डॉक्टर साहब के पास से। उन्होंने चेक करके बोला कि आपकी बिल्कुल ठीक है, आई साइड भी ठीक है, सब कुछ ठीक है जी। लेकिन मैंने उनको बोला कि मेरे को कुछ लग रहा है। तो एक ही आंख में, दोनों में है? नहीं जी, लेफ्ट आई में है जी। लेफ्ट आई में जी। तो इसका जो है कनेक्शन मुख्य रूप से जो डॉक्टर ने बताया आपको, तो कुछ इलाज बताया उन्होंने कि नहीं बताया? जी, वो पहले तो बोल रहे थे कि नहीं है, लेकिन जब उन्होंने मेरा रेटिना होता ना पर्दा जिसको बोलते हैं पर्दा, जी जी जी। तो उसको डायलेट करके चेक किया। वो बोले कि सोजिश आई थी लेकिन अपने आप ही चली गई है। अच्छा। तो हीलिंग एजेंट में, लेकिन बाद में फिर वो दोबारा हो गई मेरे। अच्छा। तो उसके बाद उन्होंने मेरे इंजेक्शन लगाया, कैनाकोड बोलते हैं उसको। हम्म। वैसे तो मेरे को बोले थे स्टीरॉइड खाओ, लेकिन मैंने खाया, उससे मेरा बीपी थोड़ा बढ़ गया। अच्छा। तो फिर वो धीरे धीरे पहले 30 की डोज दिया, फिर 20 का, फिर 10 और 5 उन्होंने फिर बंद कर दिया। अच्छा, तो अभी क्या क्या इलाज चल रहा है आपका अभी? जी अभी तो आपके यहाँ से चल रहा है, जीवन से चल रहा है। अच्छा, तो उससे कुछ रिलीफ मिल रहा है? नहीं सर, अभी नहीं है। कितने दिन से दवाई ले रहे हैं? अभी 2 महीने होने वाले हैं सर। 2 महीने। देखिए 2 महीने से अभी दवाई शुरू की है आपने, रोग आपका थोड़ा सा मुश्किल है डेफिनेटली, जैसे डॉक्टर्स ने भी आपको बताया होगा, कोशिश भी काफ़ी आपने की है, दवाइयाँ भी काफ़ी ली हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अभी 2-3 महीने दवाई और खाइए हैं। और दूसरी चीज़ इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका अगर आयुर्वेदिक भाषा में कहें कि जो हमारे धातु हैं, धातुओं को पुष्ट करने के लिए बहुत ज़रूरत है यहाँ पर। धातु पोषण के लिए धातु पौष्टिक चूर्ण हमारे यहाँ बहुत अच्छा है। डॉक्टर्स आपको वैसे जो दवाई दे रहे हैं हमारे, वो दिया होगा उन्होंने आपको। साथ में जो है आपको अपने माइंड को भी थोड़ा रिलैक्स रखना है, क्योंकि आजकल काफ़ी सारे जो ऐसे रोग होते हैं जिनको कि हम कह देते हैं भाई इसका कोई इलाज नहीं है, इनक्योरेबल है, वहाँ कहीं ना कहीं हमारे मानसिक लेवल पर भी जो है कुछ विकृति वहाँ उसमें सम्मिलित होती है, उसका भी ध्यान रखना है। और आपसे मेरा निवेदन एक और है कि अगर पंचकर्म के लिए आप आ सकते हैं तो पंचकर्म चिकित्सा भी हमारे यहाँ बहुत अच्छी एक चिकित्सा है, ख़ास तौर से ऐसे रोगों में जिनका कि कुछ उपचार अभी नहीं हो रहा है, तो उनके लिए भी पंचकर्म बहुत अच्छी है। लेकिन अभी 2 महीने मैं समझता हूँ कि अभी बहुत ज़्यादा नहीं है ऐसे रोग के लिए। ठीक है जी, तो क्योंकि आप पंजाब में रहते हैं तो आप जीवा की लुधियाना क्लिनिक विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर डॉक्टर से परामर्श कीजिए, वो अच्छे से आपसे बातचीत करेंगे, या घर बैठे ही जीवा के डॉक्टर से बात कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012940404004। हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वक्त आ गया है फिर से एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद।